नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक शर्मा, आपका अकाउंट्स का टीचर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ और नए न्यूमेरिकल सीखेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और एक न्यूमेरिकल भी करना सीखा था। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ और नए क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ। अब मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं वो है टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 12। एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और उनकी रेशियो है 3:2। कैपिटल दी हुई है 8 लाख और 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 5% पर एनम। वाई को सैलरी दी जाएगी एनुअल सैलरी 60,000 रुपीज। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज 2,40,000। देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि जो प्रॉफिट है वो बिफोर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी है 2,40,000। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। प्रॉफिट का 5% कमीशन मैनेजर को दिया जाएगा। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, और एक अकाउंट बनाइए जो ये शो करे कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इसका फॉर्मेट मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है क्रेडिट साइड से बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 रुपीज। तो देखिए 2,40,000 आपको अंदर लिखना है, बाहर की तरफ नहीं लिखना है। इसका रीजन है, देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। मैंने आपको सिखाया था कि यहां पर जो प्रॉफिट आता है वो बिफोर होना चाहिए। बिफोर, अगर आफ्टर है तो उसे हमें बिफोर बनाना पड़ता है। बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या है जरा उसको समझते हैं। देखिए बिफोर का मतलब है ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी कुछ भी डिडक्ट ना हुआ हो, कुछ भी माइनस ना हुआ हो। क्वेश्चन में लिखा है कि जो प्रॉफिट हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर वाई सैलरी। इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट है ये वाई की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है, यानी हम वाई को सैलरी दे चुके हैं, उसके बाद फर्म को 2,40,000 का फायदा हुआ है। लेकिन हमें यह कौन सा प्रॉफिट लिखना है? बिफोर। तो कभी भी आपको आफ्टर लिखा हो तो उसे बिफोर बनाने के लिए इसमें आपको वाई की सैलरी ऐड करनी पड़ेगी। तो वाई की सैलरी कितनी थी? वाई की सैलरी अगर आप क्वेश्चन देखें तो वाई की सैलरी थी 60,000 एनुअली। तो यहां पर आपको वाई की सैलरी प्लस करनी पड़ेगी, तब आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा बिफोर। देखिए मैंने कहा ना, बिफोर का मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी हमने कुछ भी डिडक्ट नहीं किया, और आफ्टर का मतलब इस प्रॉफिट में से हम ऑलरेडी ये डिडक्ट कर चुके हैं। तो एक्चुअल में फर्म ने कितना कमाया? 3 लाख, उसमें से 60,000 रुपए वाई की सैलरी दे दी, उसके बाद कितना प्रॉफिट बचा था? 2,40,000। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में आफ्टर प्रॉफिट दिया हो तो आफ्टर क्या? आफ्टर वाई की सैलरी आफ्टर, तो उस पॉइंट को वापिस उसमें प्लस कर दीजिए तो आप बिफोर प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि 5% प्रॉफिट का 5% कमीशन किसको देना है? मैनेजर को। अब मैनेजर कौन है? पार्टनर या एक आउटसाइडर? पार्टनर तो नहीं है ना मैनेजर, मैनेजर भी एक वर्कर की तरह है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसके लिए बनाते हैं? ओनली फॉर पार्टनर्स। तो मैनेजर पार्टनर नहीं है, इसलिए मैनेजर का कमीशन कहां आना चाहिए? लास्ट क्लास में बताया था, मैनेजर या कोई भी आउटसाइडर वर्कर, इन सबके खर्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो मैनेजर एक पार्टनर नहीं है, तो उसका कमीशन कहां आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, अब दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो डबल काम हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको आउटसाइडर का खर्चा दे दिया हो तो यहां पर आपको उसको माइनस करना पड़ेगा जी, ये याद रखना है। अगर कभी हमें किसी आउटसाइडर का कोई खर्चा दे दिया हो तो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस मत बनाइए, उसे नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए, बस इतना सा काम है। कितना कमीशन है? 5%। किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना? 3 लाख। 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपए। तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया वो हो गया 2,85,000। तो ये बात समझ आई। इसके बाद फिर क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आगे कहता है एक्स और वाई पार्टनर थे, उनकी कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मैंने बताया था पार्टनर से रिलेटेड है। पार्टनर से रिलेटेड कहां आएगा? डेबिट साइड पे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं? एक्स और वाई। एक्स वाई। एक्स की कैपिटल हमें दे रखी है 8 लाख, तो 8 लाख का 5% 40,000। दूसरा जो पार्टनर है उसकी कैपिटल हमें दी हुई है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का 5% 30,000 रुपए। तो ये हो गया 70,000 रुपीज। फिर क्वेश्चन में लिखा है वाई को सैलरी मिलेगी एनुअली 60,000, तो वाई भी पार्टनर है, तो वाई की सैलरी भी डेबिट साइड पे टू वाइज कैपिटल अकाउंट सैलरी 60,000 रुपए। ठीक है। फिर क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ना रिजर्व है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा होता है। फिर हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड बढ़ी है। अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं 2,85,000। तो इधर क्या निकलता है? प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई। दो पार्टनर है, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस करते हैं, कितना आएगा? 1,55,000। और आपको पता है ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट रेशो में डिवाइड होगा। प्रॉफिट रेशो अगर हम देखें तो 3:2 की रेशो है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए मैं फिर समझाता हूं, समझिए। यहां पे वर्किंग नोट, दो पार्टनर है एक्स और वाई और रेशो है 3:2। तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट मिलेगा एक्स को। कितना प्रॉफिट है? 1,55,000। एक्स का शेयर 3 और अपॉन में आता है टोटल 5। वाई का शेयर प्रॉफिट कितना है? 1,55,000। वाई का शेयर है 2 और अपॉन में आएगा 5। ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 93,000 और ये आ जाएगा 62,000। तो x को प्रॉफिट मिलेगा 93,000, y को प्रॉफिट मिलेगा 62,000। तो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल पूरा होता है। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं एक और एग्जांपल की मदद से। अब मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं वो है टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 11। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 2:1 की रेशो है। फिक्स कैपिटल हमें दी हुई है एक्स की 5 लाख, वाई की भी 5 लाख और जेड की 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा सभी पार्टनर्स को और जेड को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपए पर मंथ। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज ₹4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इस क्वेश्चन में भी जो प्रॉफिट है वो आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर जेड सैलरी, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कैसे बनाते हैं अब उसको देखते हैं। 11 में पढ़ चुका हूं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा बाय नेट प्रॉफिट से हमें करनी चाहिए।
तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है 4 लाख रुपीस। पर आप ध्यान दें तो ये प्रॉफिट कौन सा है, आफ्टर। तो आफ्टर को हम हमेशा हमें अंदर लिखना है, बाहर नहीं लिखना है, क्योंकि आफ्टर को हमें क्या करना है, बिफोर बनाना है। बिफोर कैसे बनाते हैं, प्लस करके। देखिए फर्म ने 4 लाख रुपए कमाए आफ्टर जेड सैलरी। इसका मतलब ये हुआ कि जेड को सैलरी देने के बाद। तो जेड को कितनी सैलरी दी है, 2000 रुपए पर मंथ। इसका मतलब पूरे साल में हमने 24,000 रुपए सैलरी दी है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो प्रॉफिट आफ्टर ये, आफ्टर दिस, तो उस आफ्टर को प्लस कर दीजिए, आपका बिफोर बन जाएगा। तो यहां पर हमें जेड की सैलरी जो कि कितनी बनती है पूरे ईयर की, 24,000, इसको प्लस कर दीजिए तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा बिफोर प्रॉफिट वो है 4,24,000। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उनकी कैपिटल हमें दी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। फॉर्मेट में आपको बता चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है, डेबिट साइड पर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख 50,000। तो 5 लाख का 10% होता है 50,000, वाई का भी 50,000, और जेड की कैपिटल है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का 10% होता है 25,000। तो टोटल कुल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,25,000। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जेड को सैलरी देंगे 2,000 रुपए पर मंथ। देखिए यहां पर एक छोटी सी बात, यहां पे कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स। वैसे कैपिटल 2 होती हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या है, ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको कैपिटल की जगह करंट अकाउंट यूज करना है। तो यहां हम लिखेंगे टू जेड्स करंट अकाउंट सैलरी। पहले अगर आप नोटिस करें तो मैंने यहां पे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट लिखा था, लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा हो कि कैपिटल फिक्स है तो आपको कैपिटल की जगह यहां पे करंट वर्ड लिखना है। 2,000 रुपए पर मंथ, तो हम तो एनुअली बनाते हैं, 2,000 को एनुअल में कन्वर्ट करें तो उसकी सैलरी हो जाती है पूरे साल की 24,000 रुपए। फिर क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें ये देखना है हमारी कौन सी साइड बड़ी है। अगर आप देखेंगे तो आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 4,24,000 रुपीज, और इसको आपको दोनों तरफ लिखना है, और इधर हमारा जो निकलेगा उसे कहेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और ये प्रॉफिट किस में बटेगा, एक्स, वाई और जेड में। तो पहले माइनस कर लेते हैं। माइनस करके आता है, देखिए 5 और 4 9, 12 2, 2,75,000 रुपीज। अब ये जो प्रॉफिट हमारा निकला है 2,75,000, इसको हमें रेशो में डिवाइड करना है। रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। वर्किंग नोट में डिवाइड करेंगे, एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर हैं और इनकी रेशो दी हुई है 2:1, 2:1। तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। पहले प्रॉफिट किसको मिलेगा, एक्स को। कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 2,75,000। एक्स का शेयर है 2 और अपॉन में आता है टोटल, टोटल हो गया 5। ठीक, इसी तरीके से वाई, प्रॉफिट कितना है 2,75,000। वाई का शेयर है 2 अपॉन में टोटल। इसी तरह से जेड को मिलेगा, प्रॉफिट हुआ है 2,75,000, 1/5। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करें अगर, तो देखिए इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का शेयर आएगा 1,10,000 और इसका आएगा 55,000। तो एक्स का शेयर 1,10,000, 55,000। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस
चैप्टर की, इस टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के